सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में जातिवाद के बारे में। जातिवाद वह संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर अपने जाति हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचता है। जातिवाद ने जातियों को आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। वर्तमान में जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएं, औद्योगिक संस्थान, औषधालय, मंदिर एवं अन्य संगठन पाए जाते हैं। इन संगठनों के माध्यम से जाति विशेष की स्थिति को सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। ये संगठन अपनी जाति के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने का अवसर देते हैं। उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा, राजकीय एवं अन्य नौकरियों में प्रवेश, धन कमाने के अवसर तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का मौका प्रदान करना चाहते हैं। आज विभिन्न जातियां इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं और जातीय संगठन के निर्माण में लगी हुई हैं। अपनी जाति के लोगों को हर कीमत पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचा रही हैं। जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो समाज या राष्ट्र के सामान्य हितों का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार जातिवाद वह भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति वालों के उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करती हैं। इस प्रकार से जातिवाद को एक संकुचित भावना कहा गया है क्योंकि इसमें व्यक्ति समाज और राष्ट्र को महत्व ना देकर अपने जातीय हितों को सर्वोपरि मानता है। ये जातिवाद का अर्थ है। अब हम चर्चा करेंगे जातिवाद की जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दी है उसके बारे में। डॉक्टर के.एन. शर्मा ने लिखा है, जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ध्यान न रखकर केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हैं। काका कालेलकर ने जातिवाद के संबंध में लिखा है, जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। इसी प्रकार के.एम. पणिकर की मान्यता है कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है, जब तक उपजाति की अवधारणा पाई जाती है तब तक जातिवाद अपरिहार्य है क्योंकि यह एक ऐसी स्थायी निष्ठा है जो हिंदुओं ने उत्तराधिकार में प्राप्त की है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों की, समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जातिवाद वह संकीर्ण भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अन्य लोगों के सामान्य हितों की चिंता नहीं करते हुए अपनी ही जाति के लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं। ये जातिवाद की विभिन्न परिभाषाएं हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी हैं। अब हम चर्चा करेंगे जातिवाद के विकास में जिन कारकों का योगदान रहा है उन कारकों के बारे में। जातिवाद के विकास के कारण कह दें या जातिवाद का जो विकास समाज में हुआ है उसके पीछे जो उत्तरदायी कारण हैं
उन सब कारणों पर हम अब चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला है वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध के अंतर्गत जाति अंतर्विवाह की प्रथा आती है। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने ही जातीय समूह में वैवाहिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। वैवाहिक क्षेत्र के अपने ही जाति या उपजाति तक सीमित होने की वजह से जीवन साथी के चुनाव की समस्या आती है। ऐसी स्थिति में लोगों का यह प्रयत्न रहता है कि अपनी ही जाति वालों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नौकरियों तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले। दूसरा जो बिंदु है वह है यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास। यातायात और संदेश वाहनों के साधनों के विकास ने जातिवाद को राष्ट्रव्यापी बना दिया। एक ही जाति के लोग देश के विभिन्न कोनों में पहुंच गए। जाति बिरादरी वालों ने आज प्रांतीय ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं, जिनमें अपनी जाति के सदस्यों के हितों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया जाता है। और आज तो विभिन्न जातियों के पत्र पत्रिकाएं तक निकलते हैं और संगठन भी बनने लगे हैं, जिनके फैलाव का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है। इस प्रकार से यातायात और संदेश वाहनों ने जातिवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा बिंदु है जातीय स्थिति को ऊंचे उठाने की लालसा। जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में अपनी जाति की स्थिति को उन्नत करने की इच्छा ने भी जातिवाद के विकास में विशेष सहायता पहुंचाई है। नेक्स्ट बिंदु है जजमानी प्रथा का विघटन। आज जजमानी प्रथा के टूटने से विभिन्न जातियों के उदग्र संबंध समाप्त हो चुके हैं। एक ही जाति के सदस्यों के पारस्परिक संबंध, जिन्हें हम क्षैतिज संबंध कहते हैं, में दृढ़ता आई है। इसके फलस्वरूप भी जातिवाद को प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि जजमानी व्यवस्था में जब उदग्र संबंध पाए जाते थे तो जातिवाद की जो भावना है वह भावना उतनी प्रबल नहीं थी जितनी प्रबल अब हमें समाज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बिंदु है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण परिवार तथा जाति ने वंशानुगत पेशों को चोट पहुंचाई है। परिणाम यह हुआ कि आर्थिक सुरक्षा समाप्त हो गई। साथ ही जनसंख्या की तेजी से वृद्धि एवं औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण लोगों को योग्यता अनुसार नौकरियां प्राप्त करने के अवसर नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में जाति के द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लोग अपनी ही जाति वालों को उच्च पद प्राप्त करने के अवसर देना चाहते हैं। अगला बिंदु है नगरीकरण। नगरों की दशाओं ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। नगरों में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा आर्थिक स्तरों के लोग पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न स्वार्थों के आधार पर बने संगठन भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में जाति ही पीछे क्यों रहती। नगरों में घनिष्ठ एवं दृढ़ समूह के रूप में जातीय संगठन बनने लगे, जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। अगला बिंदु है जातियों का विभेदीकृत विकास। जातियों के विभेदीकृत विकास ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित करने में सहायता पहुंचाई है। कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और कुछ अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रही हैं। ऐसी दशा में कुछ जातियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, उच्च नौकरियों में आने तथा धन कमाने एवं अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के विशेष अवसर मिले हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ जातियों ने आर्थिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली और कुछ जातियां इससे वंचित रह गई। कुछ जातियां अपने परंपरागत व्यवसायों में लगी रही। उन्हें आर्थिक दृष्टि से प्रगति करने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का मौका नहीं मिला। ऐसी स्थिति में विभिन्न जातियों में कटुता को बढ़ाया और परिणाम स्वरूप जातीय संगठन दृढ़ होते चले गए। और जैसे जैसे समाज में जातीय संगठन दृढ़ हुए, जातिवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता चला गया।
अगला जो कारक है वह है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने किया। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय या प्रभु जाति के खान पान, रहन सहन, देवी देवता, प्रथा, रीति रिवाज, वेशभूषा, व्यवहार और जीवन जीने के ढंग को अपनाती हैं। संस्कृतिकरण करने वाली जाति में जातिवाद की भावना पैदा होती है और वह अन्य निम्न जातियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगती है, क्योंकि बहुत सारी निम्न जातियां उनकी प्रथाओं और परंपराओं को अपनाती है और इस प्रक्रिया के दौरान उनको यह लगने लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारा अनुसरण किया जा रहा है। तो संस्कृतिकरण ने भी जातिवाद की भावना को विकसित किया है। अगला बिंदु है जातीय संगठन। जातिवाद को विकसित करने में जातीय संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अनेक जातियों के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन पाए जाते हैं। इन जातीय संगठनों की अपनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, सम्मेलन एवं गोष्ठियां होती हैं। चुनाव में व्यक्ति विशेष को ही मत देने पर जोर दिया जाता है। अपनी जाति के सदस्यों को संगठित करने एवं उनके हितों की रक्षा के प्रयत्न भी जातीय संगठनों द्वारा किए जाते हैं। अगला है राजनीति। प्रजातंत्र में वोट की कीमत होती है और वोट प्राप्त करने का एक तरीका है लोगों में जातीय भावनाओं को उभारा जाए। जिस क्षेत्र में इसका जो जातीय भावना उभारने का उदाहरण है उसको अगर हम देखें तो जिस क्षेत्र में जाटों की बहुलता है उस क्षेत्र से जाट, जिनमें क्षत्रिय अहीर मुसलमानों की बहुलता है उनमें क्षत्रिय अहीर या मुसलमान को ही चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुना जाता है। चुनाव में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और दिए भी जाते हैं। इस प्रकार से राजनीति ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया है। तो ये विभिन्न बिंदु हैं जो हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार से समाज में जातिवाद का विकास हुआ है। महत्वपूर्ण कारक हैं जिन कारकों ने जातिवाद को विकास करने में योगदान दिया है। इसीलिए समाज में जातिवाद की जो अवधारणा है वह पाई जाती है और इस अवधारणा को, इस तथ्य को भारतीय समाज के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।